गंगानगर की श्री करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार रुपिंदर सिंह कुन्नर ने 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर ली है। यह जीत सिर्फ कांग्रेस की जीत ही नहीं मानी जाएगी, बल्कि इस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हारे हैं। और सिर्फ सुरेंद्र पाल सिंह टीटी नहीं हारे हैं, बल्कि राजस्थान में 1 महीने पहली भाजपा सरकार जो बनी थी उसके एक मंत्री हारे हैं, जिन्हें राज्य मंत्री बनाकर जनता के बीच कहा गया था कि विकास की गारंटी है, लेकिन जनता ने भाजपा नेताओं की इस गारंटी को नकार दिया और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए। दरअसल करणपुर विधानसभा का चुनाव जिस दिन से शुरू हुआ था, तब जबकि रुपिंदर सिंह कुन्नर के पिता गुरमीत सिंह कुन्नर का देहांत हुआ था, उस दिन के बाद से इस चुनाव की स्थितियां बदलना तय माना जा रहा था। लेकिन भाजपा ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को, जो उम्मीदवार थे, चुनाव नहीं जीत रहे थे, उस वक्त सिर्फ एक उम्मीदवार थे, उन्हें जयपुर बुलाया। 27 दिन बाद गठित हो रहे मंत्रिमंडल में उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ दिला दी और बताया गया कि यह भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इसके बावजूद सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की स्थिति करणपुर विधानसभा चुनाव में नहीं सुधरी। तमाम नेता, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम नेता करणपुर गए और जनता को बार बार जताने का प्रयास किया कि हमने सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बनाकर आपके विकास की गारंटी दे दी है। और ये सुरेंद्र पाल सिंह टीटी पहली बार मंत्री नहीं बने, ये पहले भी वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इस बार मंत्री बनाया जाना एक अलग कहानी थी कि उम्मीदवार जो चुनाव में चुनाव लड़ रहा है, प्रचार कर रहा है, उसे अचानक जयपुर बुलाकर मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है। और इसलिए दिला दी जाती है कि जनता यह सोचकर वोट करेगी कि अब तो यह मंत्री है, इसलिए इन्हें वोट करिए ताकि मंत्री हमारी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन दूसरी ओर सहानुभूति थी और वह सहानुभूति जीत गई। अब इसे प्रचारित यह भी किया जाएगा कि 1 महीने पहले बनी भाजपा सरकार की हार है। हां, निश्चित तौर पर यह 1 महीने पहले गठित हुई राजस्थान की भाजपा सरकार की हार है, क्योंकि एक मंत्री जब चुनाव हारता है तो पूरी सरकार की हार मानी जाती है। लेकिन फिर भी यह हार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हार नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो जिस दिन सुरेंद्र पाल टीटी को विधानसभा करणपुर से उम्मीदवार बनाया गया था, उस समय तक भजनलाल शर्मा भी एक उम्मीदवार थे, उम्मीदवार की लाइन में थे और उन्हें सांगानेर से पहली बार भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जैसे कि सुरेंद्र पाल टीटी को। उस दिन तक भजनलाल शर्मा को यह नहीं पता था कि वे चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद क्या बनेंगे। लेकिन वे चुनाव जीते और करणपुर का चुनाव गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की वजह से आगे खसक गया, स्थगित हो गया। उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में यह तो कहा जा सकता है कि यह हार सीधे सीधे सरकार की 1 महीने की हार है। दरअसल जिस दिन सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया गया था, उसी दिन कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए न सिर्फ कांग्रेस नेताओं ने बयान दिए थे, बल्कि चुनाव आयोग को शिकायत भी दर्ज कराई थी। लेकिन चुनाव आयोग ने इस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। इधर जनता ने एक्शन लिया और मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी को एक बार फिर विधानसभा में जाने से रोक दिया। अब होगा क्या? सीधी सी बात है कि अब मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि सबसे कम समय सिर्फ और सिर्फ 10 दिन
के मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी कहलाएंगे। और इस 10 दिन में भी ना तो उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, ना अपने मंत्रालय देखे जो 3 दिन पहले दिए गए हैं। दरअसल यह पूरी तरह से जो चुनाव रहा है, इसमें हार भाजपा की रणनीति की रही है। उम्मीदवार टीटी पहले बनाए जा चुके थे सभी उम्मीदवारों के साथ, लेकिन जब परिस्थितियां बदल गई और उन्हें मंत्री बनाया गया बिना चुनाव जीते, तो जनता के मन में जो भी बात गई होगी उसका नतीजा तो सामने आ गया। लेकिन भाजपा की यह रणनीति आखिर बनाई किसने थी? क्योंकि इस रणनीति में यह तो तय है कि भजनलाल शर्मा का कोई रोल नहीं है, वे भले ही मुख्यमंत्री हैं। दरअसल जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे परिदृश्य में आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर वे सीधे कोई फैसले ले रहे हों। यदि वे फैसले ले रहे होते तो राजस्थान में मंत्रिमंडल गठित होने में 27 दिन का समय बिल्कुल नहीं लगता, और अगर मंत्रिमंडल गठित होने में 27 दिन का समय भी लगता तो मंत्रियों को विभाग बांटने में इतना समय नहीं लगता, और इतना समय ही लगता तो फिर 2 दिन और रुका जा सकता था ताकि करणपुर विधानसभा का रिजल्ट आ जाता। क्योंकि 2 दिन पहले ही विभाग बांटे गए और अब 2 दिन बाद ही उनके एक मंत्री चुनाव हार गए। ऐसे में चुनावी रणनीति की बात तो होगी ही होगी कि कहां फेल हुई। अब कहा यही जाएगा कि हम समीक्षा करेंगे हार क्यों हुई। समीक्षा हर पार्टी करती है, बात भी कहती है, लेकिन जो नजर आ रहा हो उस पर आंख मूंदना भी राजनीतिक दलों की एक आदत सी बन चुकी है, जैसा कि भाजपा की बनी। जिस दिन टीटी को मंत्री बनाया गया उस दिन एक संदेश तो करणपुर की जनता में सीधे सीधे चला गया कि टीटी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए जनता के सामने उन्हें मंत्री बनाकर लाया जा रहा है ताकि वे इस कारण से चुनाव जीत जाएं कि अब उन्हें मंत्री बना दिया गया है। लेकिन जनता ने इस बात को बिल्कुल भी सहमति नहीं दी और भाजपा की मंत्री पद की लालच जो दी गई थी करणपुर की जनता को, उसे जनता ने नकार दिया। और आज जो नतीजा आया है, निश्चित तौर पर 1 महीने पहले बनी भाजपा सरकार पर सवालिया निशान लगाएगा, क्योंकि 1 महीने पहले बनी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। कोई बहुत बड़े फैसले भी सरकार ने नहीं किए थे कि उसका कोई विरोधाभास जनता के बीच जाए। इसके बावजूद जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, तमाम नेता जाकर वहां प्रचार करें और गारंटी दें बार बार जनता को, इसके बावजूद उम्मीदवार हार जाए, तो निश्चित तौर पर यह सवालिया निशान तो लगाता है सरकार पर भी, भाजपा पार्टी की रणनीति पर भी। खैर, इस चुनाव से, हार जीत से सरकार की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भाजपा के पास 115 का बहुमत है और कांग्रेस के भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस भी 69 से 70 सीटों तक पहुंच जाएगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि राजनीतिक दलों को एक बार फिर सोचना होगा कि जनता क्या सोचती है और जनता किस तरह से राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाओं को, रणनीति को समझती है। इस बात को राजनीतिक दलों को देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।